गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। इस क्लास में हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले आरंभ बैच की फोर्थ क्लास कल शाम को आ चुकी है। जिन बच्चों ने शाम को नहीं देखी वो जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस, है ना, जहां से हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए वो क्लास आप जरूर देख लेना एक बार जाके। इसके अलावा मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ है, और मैंने आप लोगों को कहा था कि शांत रहिए, हमारे पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे पास बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है, सिक्योरिटी एडवाइजर्स है, जो जिनको पता है कि किस तरीके से अपना बिना कुछ नुकसान करे इस मामले को हैंडल करना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, देखा आपने। इंडस वैली जो ट्रीटी थी, जो भारत पाकिस्तान की ट्रीटी थी, वाटर ट्रीटी, उसको क्या कर दिया? इंडस रिवर ट्रीटी, वैली नहीं, वैली बोल दिया शायद मैंने, जो भी, उसको उसको सस्पेंड कर दिया। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो कोशिश करूंगी जल्दी ही लेके आ जाए, आपको अच्छे से समझाया जाए। बाकी चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है कब? ये दिन मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों 24 अप्रैल को मनाया जाता है भाई? हाँ, हमने इम्पोर्टेंट डेज पढ़ रखे हैं, हमें सब पता है कि क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में लागू कर दिया गया था। जो क्या था? जो क्या था? पंचायती राज से रिलेटेड था। पंचायती राज को 11 शेड्यूल में हमारे भारतीय संविधान के ऐड कर दिया गया था। इस ओकेजन पर जो बेस्ट पंचायत होती है उनको हर साल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द वुमेन्स कैटेगरी इन विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक 2025? विजडन क्रिकेटर अल्मानेक 2025 में महिला वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है किसको? भारतीय खिलाड़ी कौन है इसमें से? हम्म कौन है? हाँ, स्मृति मंडाना। और मेंस में ये अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। विमेन में स्मृति मंडाना को और मेन में जसप्रीत बुमराह को। ये जो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये 1889 में स्टार्ट किए गए थे। और ये जो अल्मानेक है, इसको बाइबल ऑफ क्रिकेट पूछ सकता है कि बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से किसको जानते हैं? तो अल्मानेक को बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और अवार्ड इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि बेस्ट T20 क्रिकेटर का अवार्ड मिला है निकोलस पूरन को, जो कि कहाँ के हैं? ये है वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आज अवार्ड्स के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है। अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ड्यूरो मेकट। ड्यूरो मेकट। वहां पे क्या हुआ? वहां पे हो गया भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जो वहां की प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था इनका? क्या नाम है इनका? इनका नाम है अलेक्जेंडर विक व्यूसिक। व्यूसिक पता नहीं, जो भी पढ़ेंगे आप पढ़ लेना। व्यूसिक। इन्होंने इनको क्या करना पड़ा? रेजिग्नेशन देना पड़ा, और इनकी जगह पर नए प्रेसिडेंट बन गए हैं मेकट जी। ठीक है। बात करें सर्बिया के बारे में, कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है, और सर्बियन दिनार यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न, हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट मेल प्लेयर एट 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड? हाल ही में किसको 2025 के लोरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो बेस्ट मेल प्लेयर इन अवार्ड में चुना गया है किसको? ये चुना गया है भाई मोंडो मोंडो डुप्लेंटिस को। मोंडो डुप्लेंटिस एक स्वीडिश अमेरिकन पोल वल्टर है। ठीक है।
इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे अवार्ड्स दिए गए। इस बार 25th एनिवर्सरी थी इन अवार्ड्स की। जो कहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए, ये सेरेमनी रखी गई थी मैड्रिड स्पेन में। और ये जो अवार्ड्स, कई सारे और अवार्ड्स दिए गए, इनका आप नाम याद रखना, और ये याद रखना भाई ये किससे संबंधित है। जैसे मोंडो संबंधित है पॉल वॉल्टर से, इसी तरीके से जो भी मैं आपको आगे अवार्ड्स बताऊंगी ये तो याद ही रखना कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है। इसके साथ-साथ ये भी याद रखना कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि डायरेक्टली, हाँ, अब तो आपको पता है कि डायरेक्टली स्पोर्ट्समैन का क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भाई किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सिमोने बिल्स को, जो कि अमेरिकन जिमनास्ट है। बेस्ट टीम, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रियल मैड्रिड के स्पेनिश फुटबॉल क्लब को। स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी का में अवार्ड मिला है जियांग जियांग युयान को। ये कहाँ के हैं, नाम से आप समझ गए होंगे, ये चाइना के पैरा स्विमर है। इसके अलावा स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। किससे संबंधित है राफेल नडाल? हम्म, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इतनी बार हम राफेल नडाल का नाम पढ़ते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, कितने सारे अवार्ड जीतते रहते हैं। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कैली शेल, शेल्टर को, कैली शेल्टर को। Next, recently, how many sites have been included in Global Geopark Network by UNESCO? यूनेस्को ने अभी हाल ही में कितनी जो साइट्स हैं उनको ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल कर लिया है। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने 16 ऐसी साइट्स हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया है। ये 16 साइट्स 11 कंट्रीज में है। अब ये है क्या? देखो, ये यूनेस्को का ये ग्लोबल जियो पार्क जो इनिशिएटिव है, ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया जाता है, जो जियोलॉजिकल हेरिटेज है, जो जियोलॉजिकल हेरिटेज यानी कि भूवैज्ञानिक विरासतें हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। और अभी 16 साइट्स 11 कंट्रीज की इसमें ऐड कर ली गई है। अच्छा, वो तो छुटकू सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। जितने भी क्वेश्चन आपको यूनेस्को से रिलेटेड याद है, यूनेस्को के हेड कौन है, ये सारे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि हम कई बारी पढ़ चुके हैं ये। अगला, रिसेंटली इन विच स्टेट गैरिया एंड बोरसो बोरोन उत्सव 2025 वाज इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में किस राज्य में गैरिया और बोरसो बोरोन उत्सव जो है इसको मनाया गया? तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया त्रिपुरा में। फेस्टिवल्स अगेन इंपॉर्टेंट पूछता है फेस्टिवल्स। त्रिपुरा में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसका उद्घाटन वहां पे किया त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने। ठीक है, 2 दिन का ये फेस्टिवल है। त्रिपुरा के अगर बारे में बात करें तो कैपिटल है अगरतला, सीएम है मानिक शाह। और यहाँ पर इंद्र सेना रेड्डी क्या है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द हिल्ड हिल्ड मतलब हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन इनिशिएटिव। तो ये जो हेल्ड इनिशिएटिव है, ये लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? सीधा सीधा आपसे ये पूछा। ये लॉन्च किया गया है उस मिनिस्ट्री के द्वारा जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। हाँ, अरे ये तुम पहचान गए। मतलब होम मिनिस्ट्री ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट, विच मेडल डिड सिमरनप्रीत कौर विन इन द विमेन्स 25 पिस्टल इवेंट एट द रिसेंट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप? आईएसएसएफ का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो आपसे पूछ रहा है 25 मीटर, ये याद रखना, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा टाइटल जीता है? तो सिमरनप्रीत कौर ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, ये सिमरनप्रीत कौर का फर्स्ट मेडल है। और आईएसएसएफ क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका यानी कि इसका क्या हो रहा था? वर्ल्ड कप हो रहा था, इंटरनेशनल इवेंट था जहां पर हमारे भारत की बेटी सिल्वर मेडल लेकर आई है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम? तो ये जो पिंक ई रिक्शा स्कीम है, ये किसके द्वारा, किस राज्य सरकार ने इस स्कीम को, इस योजना को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने। किस लिए? ये जो पिंक ई रिक्शा है, ये महिलाओं को बांटी गई ताकि वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। अगला, हु हैज रिसेंटली वॉन द फॉर्मूला वन F1 सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स? ये जो F1 ग्रैंड प्रिक्स है, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स है, इसको किसने जीत लिया? इसको जीत लिया है ऑस्कर पाइस्ट्री ने, है ना। पिछले पिछले साल में सब कुछ मैक्स वेस्टपेन ने जीता था, इस बार हमें इनके भी याद करने पड़ेंगे। ये ऑस्कर पाइस्ट्री रिलेटेड है ना, किस किस क्या होता है फॉर्मूला वन, होता क्या है ये? जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ये कार रेसिंग होते हैं। तो फिर आपसे ये भी पूछता है कि ये किससे संबंधित है? तो जो ऑस्कर पेस्ट्री है ये लेक्रेन लेक्रेन के ब्रांड की कार से संबंधित है ना। कोई रेड बुल से होता है, कोई मर्सिडीज से होता है, तो ऐसे भी पूछता है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन साथ साथ करते रहिए। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।